Hello everyone, welcome you all at Lucas Sir Unlimited Study Zone. So क्लास 9th सैम्पल पेपर नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं और डाउटफुल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 25 टू 45। अब ये देखो बच्चों की एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का प्रॉब्लम क्यों आता है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी की कहानी यहाँ पे क्यों अराइज हो रही है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास में ये जो डेटा दिया गया है ना, ये जो डेटा दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर है डेटा। देखिए 5 से लेके 10 यहाँ तक का क्लास गैप कितने का है बेटा, 5 का है। इधर तक की क्लास हाइट कितने की है, 5 की है। इधर तक की अगेन क्लास हाइट 5 की है। आप देखिए ये चेंज हो गई, यहाँ की क्लास हाइट 10 की आ गई है। और यहाँ तक की क्लास सेट कितने की होगी, 20 की। और यहाँ तक की क्लास सेट कितनी होगी, 30 की। मतलब हम क्या करते हैं कि यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो यदि आप यहाँ पे एक्स आई लेते हैं तो पहला डेटा ग्रुप आपके पास आएगा 5 से लेके 10, तो इसकी विड्थ ये है। अगला डेटा ग्रुप 10 से लेके 15, इसकी भी विड्थ यही रहेगी। बट नेक्स्ट डेटा ग्रुप 15 से लेके 25 है, तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इसकी विड्थ कितनी है, 10 की है ना। तो ये जो डेटा है इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अगले वाले डेटा ग्रुप की विड्थ जो है 20 हो रही है, तो वो और बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम विड्थ को ना बढ़ा करके, जैसे मान लो कि कोई चीज अगर मोटी बन गई है, जैसे आपके पास कोई क्ले है और वो क्ले एकदम से मोटा सा बन गया, उसका जो सिलेंडर है वो मोटा हो गया है, तो आप क्या करते हो, इस क्ले को हाथ से रगड़ देते हो और क्ले यहां से पतला हो जाएगा। मगर ये जो पतला होगा ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना ऊपर की तरफ। तो बेटा हम यही करते हैं, हम ग्रुप को 5-5 का कर लेते हैं। जैसे ये 5 का 10 है तो इस ग्रुप को हम छोटा कर लेते हैं। हम 15 से 25 है तो इस ग्रुप को हम 15 से 20 का बना लेंगे और डेटा की फ्रीक्वेंसी हम नई वाली लिख देंगे। तो अभी जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 25 टू 45 की फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। कितनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, 8। तो बेटा इसका जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। देखिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नोट करिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जिस क्लास की आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला नोट करिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास, मतलब एफ ऑफ गिवन क्लास, ठीक है, गिवन क्लास डिवाइडेड बाई जो भी उसकी विड्थ है, डिवाइडेड बाई जो भी उसकी विड्थ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इनटू विड्थ ऑफ द क्लास मल्टीप्लाइड बाई बेटा जो स्मॉलेस्ट विड्थ है, स्मॉलेस्ट विड्थ, विड्थ जो सबसे छोटी विड्थ है, मतलब स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे छोटा क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे पुट करना है, सबसे छोटा क्लास इंटरवल। आइए देखिए कैसे करते हैं इसमें। तो यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। तो आपको सबसे पहले पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 8। और इस क्लास की विड्थ कितनी है बेटा, 20 है। कितनी है, 20। देख लीजिए आप खुद भी, इस क्लास की जो विड्थ है बेटा 25 से लेके 45 तक में कितने का डिफरेंस है, 20 का, है कि नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई बाई बेटा सबसे छोटी विड्थ किस क्लास की है, इसकी है 5। तो मल्टीप्लाइड बाई, है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 8/20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8। तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2। नोट कर लें। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। ओके, सो व्हाट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये लिखा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाई विड्थ ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई बाई स्मॉलेस्ट विड्थ, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलेस्ट विड्थ। ये फार्मूला है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला फार्मूला नोट कर लें। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ द क्लास, है ना, विड्थ ऑफ क्लास, जिस क्लास की बात कर रहे हो उसकी विड्थ मल्टीप्लाई बाई स्मॉलेस्ट विड्थ, मतलब सबसे छोटी वाली विड्थ।
चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ। जो दोनों लाइनें हैं बेटा ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हियर द लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ। इफ एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू फाई एंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू थीटा। बेटा एंगल ए ओ सी यहाँ पर फाई बन रहा है, ओके, एंड एंगल बी ओ सी कितना बन रहा है आपके पास में, थीटा, एंड थीटा इक्वल टू 3 फाई। तो फाई की वैल्यू, इतना इजी क्वेश्चन बच्चों, देखिए सो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेटा इसका कुछ हिस्सा, दिस इज फाई एंड दिस पार्ट इज थीटा। सो थीटा बेटा आपको कितना दिया हुआ है, दिस इज 3 फाई। थीटा कितना है बेटा आपके पास में, 3 फाई। तो क्या आप ऑल टोटल इसको 4 फाई बोल सकते हो, बिकॉज बेटा ये वाला एंगल फाई है और ये वाला एंगल 3 फाई है। सो ऑल टोटल इज इक्वल टू बेटा ये फाई प्लस 3 फाई, दिस इज इक्वल टू 4 फाई, यस और नो। सो 4 फाई इक्वल टू कितना, 180, क्योंकि ये बेटा स्ट्रेट एंगल बन गया। सो फाई इक्वल टू 180 बाई 4। बोलिए हाउ मच बेटा आंसर, 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, 45 डिग्री। नोटेड डाउन। बच्चों एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास अलग अलग क्लास विड्थ है। यदि इसकी विड्थ देखो आप तो 5 से 10 तक का गैप 5 है, इसका अगेन गैप 5 है, इसका अगेन गैप बेटा 10 है, इसका अगेन बेटा गैप यहाँ पे 20 है और गैप यहाँ पे 30 है। तो जब बेटा क्लास विड्थ अलग अलग होती है तो हम फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करके विड्थ को सेम कर देते हैं। मतलब 5 5, तो ये भी अगर हम 10 की करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो बदल जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो बदलती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी आप करने वाले हो एडजस्ट, उसका फॉर्मूला, उसकी फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई बेटा सबसे छोटी क्लास की विड्थ है। तो जैसे यहाँ पे 5 है तो स्मॉलेस्ट विड्थ डिवाइडेड बाई जिस क्लास की बात कर रहे हो उसकी विड्थ, यानी कि क्लास विड्थ। देखिए तो यहां पर किसकी विड्थ पूछी गई है आपसे, 15 से लेके 25 वाले की पूछी गई है, सॉरी 25 से लेके 45 वाले की। तो 25 से लेके 45 वाले की ओरिजिनल क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। इसकी क्लास विड्थ ओरिजिनल कितनी है बच्चों, 20। और सबसे छोटी क्लास विड्थ कितनी है बेटा, 5। सो बेटा 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा बच्चों, 2। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करना है बच्चों, 13। ओहो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिया ये तो। इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द टू ट्रायंगल। तो बेटा एक सेंटर पी है, एक सेंटर क्यू है, ओके, आई एम हैप्पी विद दिस। ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी, और ये दोनों पॉइंट बी पर कट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, ये पॉइंट बी पर कट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। देन द एंगल क्यू बी डी, कहाँ है भाई क्यू बी डी, कहाँ छुपा हुआ है क्यू बी डी, दिस इज क्यू, दिस इज बी एंड दिस इज डी। चलो थोड़ा आपके धैर्य की और साथ की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा परेशान करने वाला है। चलिए ये ले लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपसे फाइनल एंगल क्यूबीडी मांगा जा रहा है। सो एंगल क्यूबीडी, क्यूबीडी मांगा जा रहा है कि कुछ और मांगा जा रहा है, बी क्यू डी, बी क्यू डी, ओके। मतलब कुल मिला के सेंट्रल एंगल आपका जो क्यू पर बन रहा है वो आपसे मांगा जा रहा है। चलिए तो लेके चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में क्वेश्चन को। चलिए तो हमें बी क्यू डी एंगल चाहिए बच्चों। अब देखिए कैसे बनाएंगे बेटा, ये देखिए ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री है, 150 डिग्री, राइट। तो ये एंगल आपके पास में 150 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये जो बनने वाला एंगल होता है जस्ट इसका हाफ होता है। तो बेटा बताइए ये कितने डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, बहुत बढ़िया। तो ये एंगल आपका 75 हो जाएगा, ओके 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 ओके। तो ये एंगल तो आपका 75 हो चुका है। इसके बाद क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बच्चों, दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, ये स्ट्रेट लाइन है। सो इफ दिस एंगल इक्वल टू 75 डिग्री देन दिस विल बी हाउ मच, 180 माइनस 75 इज इक्वल टू हाउ मच, 105 डिग्री। अब आपको जो है पी क्यू डी एंगल निकालना है, ठीक है जी। आपको यहाँ पर कितना एंगल निकालना है, बी क्यू डी। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये बी डी के सेम सेगमेंट पर ये वाला एंगल पड़ रहा है, ये बीडी के सेम सेगमेंट में ये वाला एंगल पड़ रहा है। हम्म,
ये वाला एंगल 105 है। अब देखिए अगर ये एंगल 105 है, ये वाला एंगल 105 है, तो ये जो बेटा एंगल बनेगा 210, राइट? ये एंगल कितना हो जाएगा? 210, और ये 210 का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। सो 200, 360 माइनस 210, 0, 5, 150 क्या ऑप्शन में है क्या? सो करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच? 150 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए और बी के बीच का एक रेशनल नंबर होता है अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये दोनों के बीच का रेशनल नंबर होता है। मतलब जो रूट ए बी होता है बेटा, वो ए और बी के बीच का नंबर हुआ करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एन रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड 2.5। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? ए की जगह 2 है और बी की जगह 2.5 है, तो 2.5 का डबल कितना होता है? 5। तो बेटा आंसर बोलो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 5 हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 5, यस। ये देखिए, तो यहाँ पे तो इन लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया सोल्यूशन में नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसा कुछ करके, है ना? बट मैंने आपको प्रॉपर मेथड बता दी है, राइट? और बाकी वैसे ऑप्शन से चेक करना है तो भी यार बहुत इजी चीज है। देखो √5 जो है वो 2.2 समथिंग आएगा। अब √11 बेटा 3 से ज्यादा होगा, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, तो ये तो बेटा 3 से बड़ा है, तो चांस ही खत्म हो गया इसके बीच में। 12.5 बेटा ये भी 3 से बड़ा है, क्योंकि 9 से ज्यादा है। बेटा ये तो 25 के आसपास आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा है। बोलो यस और नो। तो क्या ये हो सकता है? नो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए। डन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x। मतलब आपको y को x की फॉर्म में लिखना है, आपको y को x की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ y को अकेला कर लीजिए, तो 5y इक्वल टू 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x और प्लस का 10 हो जाएगा। तो बेटा y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 अपॉन 5। बताइए ऑप्शन देख करके कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 3x प्लस 10 अपॉन 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लें। कहा जा रहा है x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x प्लस वन किसका फैक्टर है? तो बेटा x प्लस वन जिसका फैक्टर होगा उसका रिमाइंडर जीरो प्रोड्यूस करेगा, और रिमाइंडर जीरो प्रोड्यूस करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम लगाइए। तो gx क्या है यहाँ पे? x प्लस वन इक्वल टू जीरो करने पर x इक्वल टू कितना आ गया? -1। अब बेटा चारों एक्सप्रेशन को -1 खिला करके देखो और कौन जीरो प्रोड्यूस कर रहा है ना? तो ए नंबर में पहले मैं -1 रखता हूँ, तो -1 का होल क्यूब -1, फिर 2 इंटू -1 का स्क्वायर +2 हो जाएगा, और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और ये -2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग अ साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपको प्रूव करना है कि किसी साइड को बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। आइए डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए बेटा आपके पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसके चारों एंगल का सम 360 होता है, और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसके किसी एक साइड को बढ़ाने पर, तो सपोज हमने बेटा ए साइड को बढ़ा लिया है, ये बढ़ा लिया, तो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल बेटा ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, जिसका नाम पड़ेगा CBP या PBC वट। CBP कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल, तो बेटा इसका अपोजिट कौन है? डी वाला एंगल। तो ये एंगल जो होगा ये ADC के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा ये ADC के क्या होगा? इक्वल होगा। तो बच्चों चलो देखो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये है कि इसका और इसका सम कितने डिग्री होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो आई कैन राइट एंगल ADC प्लस एंगल ABC, है ना, प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों? 180। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाओ बेटा इसमें लीनियर पेयर में।
यहां पर ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है पूरा पूरा। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होगी एंगल ए बी सी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी बी पी इक्वल टू कितने डिग्री बच्चों? 180। क्या 1 और 2 के राइट राइट पार्ट इक्वल हैं? तो लेफ्ट लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो आप लेफ्ट लेफ्ट पार्ट को इक्वल कर दो। ए डी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए बी सी प्लस सी बी पी। बेटा दोनों सेम सेम क्या हो गए? कैंसिल। बोलो ए डी सी किसके इक्वल आ गया? सीबीपी के। किसके इक्वल आ गया? सीबीपी के। बेटा ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। सीबीपी क्या है बेटा? और ये वाला कौन सा है बेटा? अपोजिट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? ये वाला क्या है? अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या हमको यही प्रूफ करना था? जी हाँ, हमको यही प्रूफ करना था और हम प्रूफ कर चुके हैं। नोट कर लें बच्चों इसको फटाफट। इनकी मेथड हमने नहीं देखी है, ये हमारी मेथड से साबित हो गया है। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अ राइट एंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब बेटा पाइथागोरियन ट्रिपल बन गया 5 12 13। मतलब ये स्लांट हाइट बनेगी। इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। इसको जो है 12 सेंटीमीटर के अबाउट क्या करा गया है? रिवॉल्व किया गया है। ठीक है, इसको 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया गया है। तो बताइए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो आपको बनने वाले सॉलिड का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया बच्चों। ये हमने राइट ट्रायंगल बना लिया। इसकी एक साइड हमने ले ली है 5 सेंटीमीटर, एक साइड ले ली है हमने कितनी? 12 सेंटीमीटर। और ये इसकी स्लैंट हेड बन जाएगी 13 सेंटीमीटर। राइट। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेटा इसके अबाउट रिवॉल्व किया गया है। तो ये रोक लिया गया और ये चोंच पकड़ करके बेटा इसको घुमा दिया गया। तो बेटा जब ये घूमेगा तो इस तरीके से कुछ कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताइए। जब ये घूमेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा? इस तरीके का कोण बनाएगा, क्योंकि ये इसके अबाउट घुमा रहे हो, 12 के अबाउट घुमा रहे हो। तो 12 तो बीच में फिक्स रहेगा और जहां जहां ये घूमता जाएगा पीछे ट्रायंगल इसका ऐसे जाता जाएगा और वापस आकर के क्या बना देगा? एक कोण बना देगा। राइट। तो ये हमारे पास बन गया कोण। अब कह रहा है इससे बनने वाले सॉलिड का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा ये कोण है and volume of the cone V is equals to 1/3 pi r square h। सो सिंपल बेटा, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो आपको पता है h यहाँ पे 12 है। ओके, h यहाँ पे 12 है एंड रेडियस 5 है। यस, सो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सॉल्व कर लीजिए, पाई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। 12 के अबाउट पकड़ करके आपने घुमा दिया है तो ये बेटा रेडियस जो है यहां से लेकर के यहाँ पूरी रोटेट हो जाएगी ना। यस, डन। यहाँ पर तो इसका भी कोई काम नहीं है स्लैंट हाइट का। अगर सरफेस एरिया निकालना होता तो इसका काम होता। डन। बस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि एक साइड अपने पास 12 है ना, एक साइड अपने पास 12 है, एक साइड 5 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एक साइड आपकी 13 बन जाएगी एंड डेफिनेटली ये स्लांट हाइट बनेगी। ये चीज आपको खुद ध्यान लगानी थी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। तो आपको फाइंड करना है एडीसी एंड एईसी। चलिए ट्रायंगल को थोड़ा जूम कर लेते हैं कि जिससे कि आराम से हम इस पे कलाकारी कर सके। बेटा सबसे पहले कहा जा रहा है एबीसी इक्विलेटरल है, मतलब बेटा एंगल बी कितने डिग्री होगा? बोलो। 60 डिग्री होगा। एंगल बी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। अब जो यहाँ पर आपके पास जो एबीसी है, एबीसी को बनाने वाला एंगल बी पर जो बनाने वाला आर्क है वो एसी है। ध्यान से देख लो, एसी। ए से लेके जो सी तक का आर्क बच्चों जा रहा है वो आपका एंगल ए बी सी बना रहा है। एंड सेम आर्क बेटा ए से लेके सी डी पर एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि सेम आर्क सबटेंड द सेम एंगल। ठीक है ना। तो अगर बी 60 है तो एंगल डी भी कितना होगा? बोलो। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। तो एंगल डी भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। राइट। अब बात करते हैं एंगल एईसी की। देखिए जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी ई। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बताइए है कि नहीं है? ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 180। तो एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू है 60 प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 हो गया बच्चों। सो एंगल ई इक्वल्स टू बताइए कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो देखिए एक तो 60 आ चुका है, राइट, एंड एक कितना चुका है? 120। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका और वाला पार्ट। प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्किल विच बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। देखिए आपके पास में कह रहा है कि एक डायमीटर है जो कि किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हम एक कॉर्ड ले लेते हैं और इस कॉर्ड का नाम पी क्यू ले लेते हैं, और इसको कोई डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है। इस कॉर्ड को कोई डायमीटर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर पार्ट में तोड़ रहा है, राइट। और यहां पर कहीं पर इसका सेंटर है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्किल विच बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड एट द सेंटर। तो शो करो कि ये जो डायमीटर है ये कॉर्ड के द्वारा ये जो एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब जितना एंगल यहां उतना एंगल यहां, मतलब इस एंगल को x मान लो, इस एंगल को y मान लो, तो आपको प्रूफ करना है x इक्वल टू वाई। अब चलिए छोटे तरीके से मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे थ्योरम लग रही है। बताइए ये एंगल राइट एंगल है कि नहीं है? राइट एंगल है, क्योंकि कॉर्ड को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। क्लियर? और ये हो गया अपने पास में राइट एंगल हो गया। और वैसे इसमें क्या लग गई? साइड एंगल साइड भी लग गई है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आपस में इक्वल है? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? इक्वल है। मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, देखिए ये रेड कलर वाली साइड और ये रेड वाली साइड दोनों के लिए इक्वल है, राइट। ये हो गया साइड, है ना। और ये बन गया बेटा राइट एंगल, और ये बन गया बेटा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस इसका किसका काम करेगी? रेडियस का। किसका काम करेगी? रेडियस का। तो बेटा आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्गोरेंट। क्या हो गए? कॉन्गोरेंट। अब जब कॉन्गोरेंट हो जाएंगे तो इनके सीपीसीटी से दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। मतलब एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। बस हमको यही प्रूफ करना था। अब बाकी इसमें देखते हैं इन्होंने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई है। ये लीजिए जी, एस 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 भी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, एस 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 भी लग जाएगी। देखिए क्यों? क्योंकि ये भी इक्वल है, ये तो कॉमन साइड हो गई, और ये भी दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो एस 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 भी लग जाएगी, आर एच एस भी लग जाएगी, ठीक है ना, और एस ए एस भी लग जाएगी। साइड एंगल साइड से ये भी लग जाएगी। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही सिंपल है, मेरे जैसे बताने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीटी से जो एंगल एओसी है और एंगल बीओसी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। डन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें क्या बताना बच्चों, सीधे सीधे रेशनलाइजेशन आपको कर देना, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो इसमें अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या यहाँ पे दिया गया है? 3 माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 3। तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 का आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। चलिए सीधे सोल्यूशन को देखते हैं इसके, उसी से हमको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये देखिए 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई आपने डिवाइड कर दिया। ऊपर बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसको इस तरीके से, और ये आ गया। तो यहां से अपना काम बनता है। देखिए ये जो दिया गया है ये किसके इक्वल दिया गया है? a माइनस बी रूट 6 के। ये जो वैल्यू दी गई है, एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। तो आइए कंपेयर करते हैं बेटा। तो ये a वाला पार्ट किसके इक्वल हो रहा है? 2 के इक्वल। तो पहला सवाल तो आ गया अपने पास में a इक्वल टू 2। एंड दूसरा वाला पार्ट देखिए यहाँ पे कितना है? माइनस बी रूट 6। और माइनस बी रूट 6 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 5 रूट 6 अपॉन 6। तो मैं लिखूंगा माइनस बी रूट 6 इक्वल टू 5 रूट 6 अपॉन 6 के, है ना। तो रूट 6 से रूट 6 क्या हो गया? कैंसिल। तो माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5/6। तो बी इक्वल टू माइनस का 5/6, ये है भाई, नोट कर लो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर थॉट टू बी सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। इसमें आना चाहिए प्लॉट द लाइन। प्लॉट द लाइन मतलब आपको लाइन को बनाना है। एक लीनियर इक्वेशन बना रही है तो प्लॉट द लाइन, आपको लाइन का डायग्राम बनाना है। तो देखिए बेटा पहला पेयर क्या बनेगा? एक्स बी वन वाई बी वन। तो पहला पेयर बनेगा 1,1, और दूसरा पेयर क्या बनेगा बेटा? 2,3। अब इनको ग्राफ में आपको बनाना है 1,1 को और 2,3 को। तो बेटा ये आपने बनाया 1,1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी 1, फिर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू भी 3, और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। दो पॉइंट को जोड़ने पर क्या बनती है? एक
लाइन। समझ गए? तो बस आपको ये प्लॉट तैयार करना था, ये ग्राफ तैयार करना था। डन, नोट कर लें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको। यहां पर आपको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या तरीका हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 120 को पकड़ो और 120 के फैक्टर्स आप ढूंढने शुरू कर दो, है ना। 120 के जो फैक्टर्स हैं वो आप ढूंढने शुरू कर दीजिए कि 120 के फैक्टर क्या है। 12 है, 10 है, 3 है, 4 है, 1 है ना। तो इसके कई फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में आप x इक्वल टू 1 डाल करके चेक करो। अपना जो पॉलिनोमियल है वो क्या है बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x² और प्लस 142x माइनस 120। तो बेटा सबसे पहले x इक्वल टू 1 डालो, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे निकालो। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 23 और प्लस 142 और माइनस 120। तो बेटा देखो, माइनस का 120 और माइनस का 23 तो हो गया माइनस 143 और 143 से 143 कैंसिल, जीरो। बेटा मजे ही मजे, x की वैल्यू 1 आ चुकी है, मतलब फैक्टर बनेगा x माइनस 1। क्या बनेगा फैक्टर? x माइनस 1। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का एक टुकड़ा आ गया है x माइनस 1। दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज x माइनस 1 एक इसका टुकड़ा आ चुका है, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतनी सरल नहीं है ना। आप बाकी अब क्या करेंगे, इस पूरे को आप x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। किस पूरे को? एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। बेटा इसको आप x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में एक दूसरा टुकड़ा बन जाएगा। वो दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा x² माइनस 22x प्लस 120। x² माइनस 22x प्लस 120 ये आएगा। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, क्योंकि एक टुकड़ा तो आ चुका है। दूसरा टुकड़ा क्या बना है, x² माइनस 22x प्लस 120। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए, 120, और सम करो तो कितना, 22। तो ऐसे कोई नंबर है 12 और 10, 12 और 10, 12 एंड 10। तो x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 इक्वल टू 0, है ना। सो x कॉमन, x माइनस 12 एंड माइनस 10 कॉमन, सॉरी अभी 0 नहीं आएगा, अभी तो फैक्टर x माइनस 12। सो हियर इट विल बी x माइनस 12 x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब तीन फैक्टर आ चुके हैं, दो फैक्टर तो ये बन चुके और एक पहला फैक्टर आया था x माइनस 1। तो बेटा जो आपका मेन पॉलिनोमियल px है वो तीन टुकड़ों से मिलकर के बना होगा। अब जीरोस निकालने हैं। अगर क्वेश्चन हो केवल आपके फैक्टर करने का तो बस यहीं तक करके छोड़ दें। तो यहाँ पर फैक्टर ही बोला है तो बस आप यहीं तक करके छोड़ देंगे। बट यदि क्वेश्चन में आपको बोला जीरोस निकालने के लिए तो px को जीरो से कंपेयर करिए। मतलब एक बार x माइनस 1 को जीरो से, तो बोलिए क्या आएगा, x इक्वल टू 1। ये तो पहले भी कर चुके थे। x माइनस 12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 12 एंड लास्ट x इक्वल टू 10। तो ये तीन फैक्टर अल्फा बीटा गामा कहलाएंगे। बट केवल आपको यहाँ पे फैक्टराइज करने को बोला गया है, तो इस तरीके से फैक्टराइज कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज बहुत टफ दे देता है, और क्वेश्चन नंबर 29 एक ऐसे क्वेश्चन में से एक है जिसकी लैंग्वेज इन लोगों ने बहुत टफ दे दी है। ठीक है ना, लैंग्वेज टफ होने से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a, मतलब x की कुछ वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, एंड सेकंड x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इनके सोल्यूशंस निकालने हैं। और कह रहा है कि क्या इनमें कोई पेयर ऑफ इक्वेशन कॉमन है इन क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं बेटा, हमारे पास में इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन को ले आए हैं, और अब सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। सो 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। इसके हम दो सोल्यूशन निकालते हैं। एक सोल्यूशन हमें निकालना है x इक्वल टू a y इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन में हम सबसे पहले y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो y इक्वल टू 0 पुट करिए तो 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 15। तो बच्चों 5x इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3। x इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो बेटा जो आपका सोल्यूशन बन करके आया, पहला सोल्यूशन आपका बन के आया, सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ये पहला आ गया, राइट।
अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सोल्यूशन आप निकालते हैं। नाउ पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड तरीका जो है वो कह रहा है x 0 डाल करके देखो। नाउ एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो आपके पास में 5 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 15, तो 3y इक्वल टू 15 होगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो बेटा सोल्यूशन दूसरा क्या बनेगा 0,5, 0,5। एक सोल्यूशन बन गया 3,0, दूसरा सोल्यूशन बन गया 0,5। अब यही आपको काम करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, 5x प्लस 20 इक्वल टू 10। तो 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 10 के लिए पहला हमको सोल्यूशन निकालना है एट y इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो सॉरी 5x प्लस 2y था ये, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो बेटा x इक्वल टू कितना आ गया 2, और सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों बोलो 2,0, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 0 है। एंड देन सेकेंड अगेन इन 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 में आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 5x की जगह पे 0 एंड 2y इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 10 रखना था राइट, इक्वल टू 10। तो ये तो 0 हो गया तो केवल 2y इक्वल टू 10 बचा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो बेटा जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा 0,5। कह रहा है कि क्या इन दोनों इक्वेशन के कोई कॉमन सोल्यूशन है। जी हाँ, ये देखिए 0,5 पहले का भी है, 0,5 दूसरे का भी है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा 0,5। यदि आप ग्राफ में देखें बेटा, तो ये जो दोनों लाइनें हैं, एक बेटा यहां से जाएगी और एक बेटा कहीं और से जाएगी, मगर बेटा 0,5 पर दोनों ही टच करेंगी। इसलिए ग्राफ में दोनों, इन दोनों लाइंस के जो कॉमन सोल्यूशन निकलेंगे वो क्या होगा 0,5। इसका मीनिंग ये है कि ग्राफ में दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से जाएंगी, है ना। सो करेक्ट, इसका कॉमन सोल्यूशन हो गया 0,5। नोट इट डाउन। देखिए बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ टू isosceles triangle have a common base, prove that the line joining their vertices bisect them at right angle। कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और दोनों के कॉमन बेस हैं, प्रूव करिए कि द लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टाइसेस बाइसेक्ट देम एट अ राइट एंगल। तो आपको शो करना है कि उनके वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उनको बाइसेक्ट करेगी, किसको उसके बेस को। तो ये मान लीजिए एक बेस है आपके पास में और आप इस बेस पर जो है वो बना रहे हैं, दो ट्रायंगल बना रहे हैं, ओके ए बी सी ऐसा ही तरीके से, और एक आपने ऐसा कुछ बना लिया ये तरीके से। अब इनके वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन आपको शो करना है कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, है ना। और बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, और ये भी आपको शो करना है कि ये कितने पे राइट एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका डायग्राम प्रॉपरली बना लेते हैं। ये देखिए, तो आपके पास दो सीन बन सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपके पास में दो सीन बन सकते हैं। हो सकता है कि दोनों आपके ट्रायंगल एक ही साइड हो, और हो सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो अपोजिट साइड हो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों केस बना दिए गए हैं कि दोनों ट्रायंगल आपके अपोजिट साइड हो, एक ही साइड हो। देखिए यहाँ पर एक कॉमन बेस है BC। क्या है बेटा कॉमन बेस BC, और इस कॉमन बेस पर आपके दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक दूसरा DBC। मतलब यदि ABC को देखोगे तो ये साइड क्या है इक्वल, और DBC में देखोगे तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या है इक्वल। ये तो तब है जब बेटा दोनों सेम बेस पर दोनों ट्रायंगल से अपोजिट साइड हो सकता है कि सेम बेस पर दोनों ट्रायंगल एक ही साइड हो, तो भी देख लीजिए। तो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा A, और ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा कितना D। जैसे यहाँ पे D नीचे पहुंच गया था। अब ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, आइसोसेलस है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आपको ये शो करना है कि यहाँ पर जो वर्टेक्स AE है, आपको ये शो करना है कि वर्टेक्स AE दो पार्ट में तोड़ता है इनको इक्वल इक्वल। मतलब मेन आपको प्रूफ करना है BE, जितना BE है उतना क्या है CE, BE इक्वल टू CE। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे BE इक्वल टू CE, ये सारी चीजें तो दी गई हैं। तो दो ट्रायंगल ले लीजिए बेटा, एक ले लीजिए ABD और एक ले लीजिए ACD, है ना। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए AB और D, और छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए क्या ACD, राइट। तो एक आपने बड़ा ट्रायंगल ले लिया AABE, और छोटा ट्रायंगल ले लिया आपने ACE। बताइए AB AEC के इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट।
ए ई के इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है ए ई। ओके, और एंगल वन एंगल टू के इक्वल है कि नहीं है? बताइए, एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है कि नहीं है? एंगल वन एंगल टू के इक्वल है कि नहीं है? बताइए, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है या नहीं है? यहाँ पर लिखा हुआ है एज प्रूव्ड अबव, एज प्रूव्ड अबव, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए बी डी और ए सी डी आपस में क्या है? कॉन्गुरेंट है। क्या है ये? कॉन्गुरेंट है। ये वाला पार्ट मैंने बताया नहीं, सॉरी। सबसे पहले हमको ए बी डी और ए सी डी को कॉन्गुरेंट साबित करना पड़ेगा, तो आप बहुत आसानी से कॉन्गुरेंट शो कर सकते हैं। देखिए, साइड साइड साइड, एंड यहाँ पे साइड साइड और साइड, राइट? तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्गुरेंट। नहीं आया समझ में? देखिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड, एंड ये वाली साइड, साइड साइड साइड, और ये वाली साइड, ये वाली साइड एंड कॉमन साइड, ये भी क्या है? इक्वल है। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्गोरेंट। मतलब ये वाला पार्ट भी कॉन्गोरेंट हो गया। और यदि ये कॉन्गोरेंट हो गए हैं तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एज प्रूव्ड अबव। देखिए, इसके बाद में आपने क्या कर दिया है, तो अब आपके पास में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी ई और ए सी ई, ए बी ई और ए सी ई, ये देखिए आपको क्या लेकर के आना था? आपको रिलेशनशिप में लेकर के आना था बी बीई और सीई के बारे में, बीई और सीई के बारे में। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए ए बी ई, और एक ट्रायंगल ले लीजिए ए सी ई, और इसमें क्या लगा देंगे आप? इसमें आप लगा दीजिए एस ए एस। क्यों लगा देंगे एस ए एस? देखिए, ये वाली साइड के इक्वल है, एंगल आपने देख लिया ये वाला इसके इक्वल है, साइड एंगल एंड कॉमन साइड ये भी क्या हो गई? इक्वल। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो चुके हैं, मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बीई, इसका इक्वल टू इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सीई, तो यू कैन राइट बीई इक्वल टू सीई, राइट? नाउ बीई और सीई एक ही लाइन पे हैं ये, तो इसको एंगल 3 मानोगे, इसको एंगल 4 मानोगे, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये भी एंगल 3 और ये भी एंगल 3 इक्वल टू कितने डिग्री? 180, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 3, जिसको मैं हमेशा एक्स लेके करता था, आप लोग के अंदर एक्स वाली फीलिंग आ चुकी है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो भैया इक्वल भी प्रूफ कर लिया और 90 भी प्रूफ कर लिया, इसका मतलब ये क्या है? दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो चाहे आप इस केस के लिए सॉल्व कर दो, चाहे इस केस के लिए सॉल्व कर दो, करना आपको वही है, डन। देखिए, इसके और वाला क्वेश्चन देखो, जब भी ये ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाला है ना क्वेश्चन, तो समझ जाओ मतलब कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, हमेशा ये इनइक्वालिटी लगती है ना। तो क्या कह रहा है? एस इज पॉइंट ऑन अ साइड क्यू आर, एस कोई क्यू आर पर पॉइंट है ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना? एस कोई पॉइंट है जो कि ट्रायंगल पी क्यू आर की कोई साइड पर है। तो बेटा ये पी क्यू आर ट्रायंगल आप बना लो, पी क्यू आर। अब यहाँ पर एस कोई पॉइंट है, ठीक है ना? मे बी बाहर भी हो सकता है। तो एस कोई पॉइंट है आपके पास में, तो शो करना है पी क्यू और प्लस क्यू आर प्लस आर पी ग्रेटर देन 2 PS। तो पी एस बेटा ये बनेगा, आपको यही शो करना है कि ये 2 PS से ग्रेटर होगा। चलिए आइए, तो इसको हम शो करते हैं कि ये 2 PS से ज्यादा कैसे होगा। तो ये देखिए, आपके पास में एक ट्रायंगल है, ये आपने पी क्यू आर ट्रायंगल ले लिया, और एस आपने एक बीच में पॉइंट ले लिया है, ठीक ना? आपको शो क्या करना है? पी क्यू, मतलब पिक्चर में पी क्यू को लाना है। शो क्या करना है? क्यू आर। क्यू आर कहाँ है भाई? ये पूरा क्यू आर ये बैठा हुआ है, मतलब पिक्चर में क्यू आर को भी लाना है। और फिर कौन बैठा हुआ है बेटा? आरपी। तो पिक्चर में आपको आरपी को भी लेकर के आना है। और ये बेटा पीएस, मतलब हर बार आपको जो बकरा बनाना है पीएस को बनाना है, समझ गए ना? हर बार आपको परेशान किसको करना है? पीएस को। आइए, तो पीक्यू की जुगाड़ करते हैं और पीएस को फंसाते हैं। तो देखिए, आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी से मैं लिखता हूं पी क्यू प्लस पी एस, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस। बोलिए सही बात की गलत बात? भाई, ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरे से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस में लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन कितना? पी एस, राइट? थर्ड बात करते हैं बेटा, पी क्यू आ चुका है, पी क्यू एस आ चुका है। अब आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में आ जाइए, सेकंड वाले में।
इसको नंबर 1 दे दो बेटा, नंबर 1। अब सेकेंड वाला ट्रायंगल है पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, तो हमको लेफ्ट में क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए और आर पी चाहिए, यानी पी आर चाहिए। तो मैं लिखूंगा पी आर प्लस एस आर, पी आर प्लस आर एस कर लो या एस आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर एस कर लो। तो पी आर प्लस आर एस, बोलो बच्चों किससे बड़ा होगा, पी एस से। बेटा ये 1 और 2 हो गए, अब 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, तो बेटा पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 पी एस। अब देखो ध्यान से, क्यू एस और एस आर, तो ये है क्यू एस और ये है एस आर, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, क्यू आर। क्या बना रहे हैं, तो क्यू एस और एस आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्यू आर। तो पी क्यू प्लस पी आर प्लस कितना, क्यू आर ग्रेटर देन कितना आ गया, 2 पी एस। क्या यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, नोट कर लें बच्चों। 31 देखिए, एक सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है पे यहाँ। सीमा हैज 10 क्रॉस 10 मीटर किचन गार्डन अटैच टू हर किचन, शी डिवाइड 10 क्रॉस 10 ग्रिड, शी वांट टू ग्रो सम वेजिटेबल एंड हर used in kitchen, she put some soil and manure in that and shows a green chili plant A, coriander plant B and tomato plant C। क्या बात है भाई, 3 चीज लगा लिए हैं, ए बी सी में 3 पौधे लगा दिए हैं, है ना। अब जो है हमको कोई दिक्कत नहीं उससे। Her friend Kusum visited a garden and praised the plant grown there. She pointed out they seemed to be in straight line. She the below diagram carefully and answer the following question। बेटा पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, write the coordinate of the point ABC taking the 10 क्रॉस 10 ग्रिड। तो भैया पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, आपको ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो आप अपने क्वेश्चन शीट में देख करके देखें, ए है 2,2, ए के कोऑर्डिनेट है 2,2, क्योंकि x में भी 2 है और y में भी 2 है। b बेटा कोऑर्डिनेट है 5,4, b का कोऑर्डिनेट है 5,4 एंड c का कोऑर्डिनेट है 7,6, c का कोऑर्डिनेट है 7,6। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला और सम अदर फॉर्मूला चेक वेदर द 3 पॉइंट और कोलिनियर और नॉट। कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से या अदर फॉर्मूले से चेक करिए कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको यहां पर दिमाग लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब आपको बनता नहीं है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपके पास आता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बेटा। एक काम करिए, ए से लेकर के बी को जोड़ दीजिए डायगोनली, ए से लेके बी को डायगोनली जोड़ दो पॉइंट को सीधे। हाँ, और एक राइट ट्रायंगल बना लो ए बी, और नीचे वाला देखिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है ना, एक राइट ट्रायंगल आप बना लो। एक राइट ट्रायंगल आप बना लो बच्चों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ डिस्टेंस दे रहा हूं बेटा, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, कलर चेंज कर लेता हूं, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। बेटा बोलो टोटल कितने यूनिट हो गई, 3 यूनिट। एंड यहाँ 1 यूनिट और 1 यूनिट कितने यूनिट हो गई, 2। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से 3 यूनिट और 2 यूनिट का कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, बताइए कितना आ जाएगा बेटा, √13 आएगा। कितना आएगा, √13। बेटा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13, तो एक्स इक्वल टू √13। ये आ गई डिस्टेंस 13। अब देखिए, अब यहां से इसको भी आप ऐड कर दी, ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हमको कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास ए बी कितना आ चुका है, ए बी इक्वल टू √13, एंड दूसरा अब मैं लेता हूं BC, ये लीजिए BC ले ली अपन ने। तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितने यूनिट है, 2, क्योंकि B से लेके C तक का कितने का गैप है, 2 का गैप है, इधर भी 2 डब्बे, ऊपर भी 2 डब्बे हैं बेटा, तो 2 और 2, और 2 और 2 का बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, 2√2। कितना आ जाएगा, 2√2। यदि आपको नहीं पता है तो y का स्क्वायर इक्वल टू, अननोन y था, इसको y मान लीजिए, इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4। सो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू √8, एंड √8 इक्वल टू कितना होता है, 2√2। चलिए अब देखते हैं 13 प्लस 2√2। तो यहां पर आपके पास बच्चों दो डिस्टेंस आ चुकी हैं, एक A से लेके B और एक B से लेके C। और यदि आप दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास बेटा जो डिस्टेंस आ रही है वो बन जाएगी AB प्लस BC।
ए बी प्लस बी सी। टोटल डिस्टेंस आपके पास में आ गई ए बी प्लस बी सी। मैं लिख देता हूं बेटा कि ए बी प्लस बी सी आपके पास में कितनी आ चुकी है। देखिए ए बी आपके पास कितनी आई थी, एक्स, ये डिस्टेंस आपके पास पहली वाली आई थी √13। कितनी आई थी, √13। और दूसरी कितनी आ गई, 2√2। ये डिस्टेंस आपके पास में √13 प्लस 2√2 आई है। अब आपको टोटल डिस्टेंस ए से लेकर के सी तक का फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ए से लेकर के सी तक का फाइंड करना है। चलिए, तो डायग्राम को हमने मिटा दिया। अब ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस, तो ए से लेके सी को आप मिला दीजिए। ये आपने ए से लेके सी को मिला दिया। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स, और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स और चार बॉक्स। तो ये बेटा 5 है और ये कितना है, 4 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा बताइए, 41। तो मतलब √41 आएगा। कितना आएगा ये, √41। तो बताइए कि क्या √41 इसके इक्वल आएगा, इन दोनों के पार्ट के √41 इक्वल आ सकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। चलिए आंसर में देखते हैं पहले, क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए, हाँ ये देखिए वही काम किया गया है। एक आया है √41 और एक आया है √13 प्लस 2√2। बेटा ये सिंप्लीफाई होकर किसी भी हालत में √41 बनता नहीं दिख रहा है। तो क्लियर हो गया है कि बेटा ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। समझ गए? कोलिनियरिटी की शर्त क्या होती है बेटा, कोलिनियरिटी की शर्त होती है कि दो डिस्टेंस का सम जो है कंप्लीट के इक्वल हो, थर्ड डिस्टेंस के, है ना। एक नई चीज आपको पता चल रही है यहाँ पे। देखिए कोलिनियरिटी का मतलब होता है जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। अगर तीनों पॉइंट बेटा कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, तो ए से लेके बी की दूरी और बी से लेके सी की दूरी बेटा टोटल ए से लेके सी की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तभी ये तीनों पॉइंट क्या कहेंगे, कोलिनियर। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। सो दीज 3 पॉइंट आर नॉट कोलिनियर।